पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है घूर्णन गति, एक होती है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति, ठीक है। घूर्णन गति का मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है। दूसरा, इसका टाइम होता है 24 घंटे। तीसरा, इसको दैनिक गति भी बोलते हैं। ठीक है। परिभ्रमण गति, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परिभ्रमण गति। ठीक है। इसका अवधि होता है 365 दिन। ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष, एक लीप होती है और एक ईयर होती है, तो वो 365 दिन का होता है। ठीक है, ये 365 दिन है। इससे बनते हैं सर्दी सीजन, सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये सब किसकी देन है? परिभ्रमण गति है। और दिन रात जो बनते हैं, दिन रात, वो किसकी देन है? घूर्णन गति की। घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं। ठीक है। अब रात और दिन जो बनते हैं ना, उनको जो एक अलग करता है, उसको हम बोलते हैं प्रदीप व्रत। प्रदीप व्रत, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ठीक है। ये किस पे? 66.5 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। कितने पे? 66.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ये इनके अक्ष से नहीं मिलता है कभी भी। ठीक है, ये इनके अक्ष से नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं कि भाई परिभ्रमण गति करेगा तो सूरज का ये वाला पार्ट जहाँ पे सूरज दिखाई देगा, जिस 6 महीने के लिए यहाँ दिखाई दे, तो इस व्रत पे क्या, इधर की साइड क्या होगी? रात होगी, अगर इधर दिन होगा तो। ठीक है, तो ऐसे सूरज की गति चलती है। जैसे कि भाई परिक्रमण गति, जैसे दिन होते हैं, दिन होता है तो पीछे वाला पूरा भाग ढक जाता है, जिससे वहाँ पे क्या दिखाई देती है? रात दिखाई देती है। ठीक है। अब हम कुछ सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, घूर्णन गति के, परिभ्रमण गति के। तो हम देखते हैं कि भाई एक गति होती है ये वाली। ठीक है, एक टाइम होता है 21 मार्च जो, ठीक है, एक होता है 23 सितंबर। ठीक है, एक होता है दक्षिण अयांत। ठीक है, ये होता है 22 दिसंबर। और एक होता है 21 जून, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी अनायंत, अयानांत। ठीक है, ठीक है। अब देख भाई 21 जून के दिन क्या होता है? अब भाई 21 दिन को सबसे गर्म दिन माना जाता है, गर्म दिन। ठीक है, और 21 जून में क्या होता है? अब यहाँ पर क्या है? सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में। सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया? ऑटोमेटिक भाई रात हो गई यहाँ पे। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गई? रात हो गई। और उत्तरी गोलार्ध में क्या है? दिन है। और दिन भी कैसा? 21 जून, बहुत गर्म दिन है और सबसे बड़ा दिन है। तो रात क्या हो गई? छोटी हो गई। रात क्या हो गई? छोटी हो गई भाई। ठीक है, रात छोटी हो गई। अब हम देखते हैं कि भाई उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ये था। अब देख दक्षिणी अयानत यानी दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है? रात है। ठीक है, तो इधर क्या होगा फिर? उत्तरी गोलार्ध में इधर दिन होगा, इधर दिन होगा। और रात क्या होगी? बड़ी होगी। और दिन क्या होगा? छोटा होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सूरज की किरणें क्या है? यहाँ पर सूरज की किरणें क्या पड़ रही हैं? सूरज की किरणें पड़ ही नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, ढका हुआ पार्ट है। अब ये बच्चा ये वाला किस मार्च? और 23 मार्च। इस दोनों दिन क्या होता है? सेम रहता है, टाइम सेम रहता है, टेम्परेचर भी सेम रहता है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती इन दिनों में, सूरज की किरण तिरछी पड़ती है। क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती है। देखिए, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई 21 जून को क्या होता है?
ठीक है। तो क्षैतिज से नीचे रहता है सूरज, ठीक है। फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में भाई सूरज है क्षैतिज से नीचे होता है, ठीक है, तभी तो दिखेगा, तभी तो 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था ऐसे में। और एक ये आया था भाई 21, अब ये देखो कर्क रेखा पे हो गया मकर रेखा, अब देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही गर्मी पड़ती है। तो 21 जून को कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कर्क रेखा। तो काउंट करते हैं तो देखो ये बीच में, ठीक है, मकर रेखा पे चला जाएगा तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो ये इस पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, सब मतलब बारिश भी हो रही है, सर्द ठंड भी बराबर पड़ रही है। इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा कि भाई बारिश मतलब गर्मी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और इस पॉइंट पे जाके गर्मी क्या हो जाएगी, सर्दी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, गोलार्ध के बारे में, ठीक है। ये टॉपिक इसलिए पढ़ा है क्योंकि इस टॉपिक का यूज है जो 7th की एनसीईआरटी में जो हमें अगला टॉपिक स्टार्ट करना है कि पृथ्वी की गति के बारे में, ठीक है, इसलिए इसका थोड़ा बेसिक आइडिया होना ज़रूरी था, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कौन सा, हमारी बदलती हुई पृथ्वी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।